T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला खेला जाएगा पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के बीच में और इसी मुकाबले के साथ एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप का फीवर देश और दुनिया पर छाने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले यानी ओपनिंग मुकाबले के बारे में। सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। ये मुकाबला खेला जाएगा कोलंबो के एसएससी क्रिकेट स्टेडियम में और इस वीडियो में सबसे पहले बात हम करेंगे पिच रिपोर्ट की। पिच का मिजाज कैसा होगा, इस पिच पर गेंदबाजों को मदद कितनी मिलेगी, गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को कितनी मदद मिलेगी, स्पिनर्स के लिए कितना कुछ है इस मुकाबले के दौरान इस पिच पर, बल्लेबाजों को लेकर इस पिच पर क्या कुछ है, बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाज इस पिच पर कितना ज़्यादा सेटल हो पाएंगे, सेटल दिखेंगे नहीं दिखेंगे, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वेदर रिपोर्ट की। इस मुकाबले को लेकर कोलंबो में मौसम की जानकारी क्या सामने आ रही है। दरअसल हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। इस मुकाबले को लेकर वेदर रिपोर्ट में डराने वाली जानकारी है और जो जानकारी सामने आ रही है उसे जानने के बाद आप शायद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये मुकाबला जो है कहीं रद्द ना हो जाए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में तो हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में। दोनों ही टीमों ने बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं खेले एक दूसरे के खिलाफ। एक एसोसिएट नेशन है, एक फुल टाइम नेशन है। दोनों ही टीमों के बीच बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं हुए हैं, लेकिन जब जब ये दोनों ही टीमें एक दूसरे का सामना करने के लिए मैदान पर उतरी है तब तब किस टीम का पलड़ा भारी रहा है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के पिछले 5 मुकाबलों के आंकड़े क्या कहते हैं। दोनों ही टीमों ने अपने पिछले 5 T20 मुकाबलों में किस तरीके का प्रदर्शन किया है, अच्छा प्रदर्शन है, बुरा प्रदर्शन है, कैसा प्रदर्शन है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर वीडियो को हम एंड करेंगे प्लेइंग 11 के साथ। दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस एक वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के बीच ये जो पहला मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2026 का खेला जाएगा उसकी सारी जानकारी देंगे। तो हैव पेशेंस और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के बीच जो ओपनिंग गेम T20 वर्ल्ड कप 2026 का खेला जाएगा वो खेला जाएगा 7 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा और ये मुकाबला कोलंबो के शिंगलीज क्रिकेट क्लब यानी एसएससी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच का मिजाज कैसा रहेगा। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे पिच रिपोर्ट क्या है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पिच किस तरीके से रहने वाली है। तो जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है और जो मुकाबले इस मैदान पर अब तक खेले गए उनको आधार बनाकर हम आपको अगर बताएं तो ये जो पिच है ये बल्लेबाजों के लिए थोड़ी मददगार पिच साबित हो सकती है। गेम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पर बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं इस पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। सिंगलेज स्पोर्ट्स क्लब यानी एसएससी कोलंबो की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल माना जाता है, खासकर मैच के शुरुआती चरण में। सतह पर उछाल काफी एक समान रहती है जिससे बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ शॉट खेल सकते हैं और रन बनाना आसान होता है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को हल्की सीम और सीमित स्विंग मिल सकती है, लेकिन यह मदद ज्यादा देर तक नहीं रहती। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीरे धीरे धीमी होने लगती है और उछाल में असमानता दिखाई देती है। इसका फायदा स्पिन गेंदबाजों को मिलती है जो टर्न और स्किड के जरिए बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स रन गति पर अंकुश लगाने और विकेट निकालने में अहम भूमिका निभाते हैं। आउटफील्ड तेज होने के कारण शुरुआती समय में बाउंड्री मिलना आसान रहता है, लेकिन अंतिम चरण में बढ़ता टर्न रन चेस को चुनौतीपूर्ण बना सकता है।
तो एक तरीके से ऑल इन ऑल अगर समराइज करके आपको बताए कि पिच का मिजाज कैसा रहेगा, तो एक स्टैंडर्ड T20 गेम के हिसाब से इस पिच को आप कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि गेंदबाजों को मदद नहीं मिलेगी। लेकिन गेम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बैटिंग जो है वो थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। अब वीडियो की शुरुआत में आपको याद होगा हमने आपसे कहा था करके कि यहाँ पर मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो थोड़ी सी डराने वाली है। मौसम विभाग ने क्या डराने वाली जानकारी दी और कोलंबो में 7 फरवरी को क्या मैच हो पाएगा, क्योंकि ये मुकाबला 11 बजे सुबह से खेला जाएगा और उस वक्त के लिए उस दिन के लिए 7 फरवरी के लिए मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे क्लियर कर दिया था कि एक डराने वाली जानकारी सामने आ रही है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच नंबर 1 के लिए शनिवार 7 फरवरी को कोलंबो के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि हालात मैच के लिहाज से चुनौतीपूर्ण लेकिन नियंत्रित रह सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कोलंबो में इस दिन करीब 45% बारिश के आसार है, जिससे हल्की बारिश या बूंदाबूंदी के आसार बने रह सकते हैं। वहीं ह्यूमिडिटी का स्तर लगभग 70% रहने का अनुमान है, जो खिलाड़ियों के लिए उमस भरी स्थिति पैदा कर सकता है। इसके अलावा मुकाबले के दौरान करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिसका असर खेल की परिस्थितियों पर देखने को मिल सकता है। तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 45% यानी लगभग आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट चांसेस है कि बारिश की वजह से ये मुकाबला प्रभावित हो। हालांकि जब 45% या उससे ऊपर का अनुमान जताया जाता है तब ये कह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैच जो है वो रद्द होगा। लेकिन हाँ, एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस मुकाबले के दौरान बारिश की दखलंदाजी आपको एक या उससे ज्यादा बार देखने को मिल सकती है। मैच जो है दोनों साइड कुछ ओवर्स रिड्यूस किए जा सकते हैं दोनों पारियों में। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ओपनिंग गेम जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का रहने वाला है उस मुकाबले के दौरान इंद्र देवता कितने मेहरबान रहते हैं और ये मुकाबला हो पाता है या नहीं हो पाता। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हेड टू हेड आंकड़ों की तरफ नजर डालते हैं। दोनों ही टीमों ने बहुत ज्यादा मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेला नहीं है, लेकिन जब दोनों ही टीमें आमने सामने आई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है। तो दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो दोनों ही टीमों के बीच यानी पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के बीच कुल 2 मुकाबले खेले गए और इन दोनों ही मुकाबलों को पाकिस्तान ने जीता है। नेदरलैंड्स ने अब तक एक भी मुकाबला जो है वो नहीं जीता है। लेकिन अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, अगर आप क्रिकेट की समझ रखते हैं, तो ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है या बहुत ज़्यादा हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि चांसेस है कि इस मुकाबले में नेदरलैंड्स अपने जीत का खाता खोल दे, क्योंकि पिछले संस्करण यानी T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान भी हमने देखा था पाकिस्तान को कुछ अपसेट झेलने को मिला था जब यूएसए ने पाकिस्तान को हराकर इतिहास रचा था। नेदरलैंड्स की टीम में भी वो मादा है, नेदरलैंड्स की टीम में भी वो कैलिबर है कि पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम के खिलाफ वो जीत हासिल कर पाए। लेकिन पाकिस्तान मौजूदा वक्त में बेहद ही शानदार फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को पाकिस्तान ने 3-0 से व्हाइट वॉश किया था। बहरहाल इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है, आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के पिछले 5 मुकाबलों के आंकड़े क्या कहते हैं, दोनों ही टीमों ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं नेदरलैंड्स ने 5 मुकाबले जो अपने पिछले खेले हैं उसमें 2 मुकाबलों में जीत है, 2 मुकाबले गंवाए हैं और 1 मुकाबला नो रिजल्ट पर खत्म हुआ है, यानी उस मुकाबले का कोई नतीजा निकल नहीं पाया। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब ये टूर्नामेंट का ओपनिंग गेम है, तो उस लिहाज से दोनों ही टीमों की जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 है हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेदरलैंड्स की। नेदरलैंड्स की टीम में आपको प्लेइंग 11 में माइकल लेविट
मैक्स ओडाउट की जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिखेगी। उसके बाद कॉलिन एकरमैन आपको दिखेंगे नंबर 3 पर। उसके बाद आएंगे स्कॉट एडवर्ड्स, कप्तान और विकेट कीपर। बास डिलीडे उसके बाद आएंगे। जैक लायन उसके बाद आपको प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। लोगन वैन बीक आपको नजर आएंगे प्लेइंग 11 में। रोयल्फ वैंडर मर्वे, काइल क्लेन, आर्यन दत्त और पॉल वैन मीकरन, ये 11 खिलाड़ी आपको नेदरलैंड्स की टीम्स की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद अगर पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 यानी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो उसमें आपको शाहिबजादा फरहान और साइम अयूब की जोड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आने वाली है। सलमान आगा जो कप्तान है वो आपको 1 डाउन खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद आएंगे पूर्व कप्तान बाबर आजम, फकर जमान, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान विकेटों के पीछे आपको नजर आएंगे। फिर शादाब खान आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। फिर आएंगे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और एक और तेज गेंदबाज नसीम शाह। तो प्लेइंग 11 के हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। पाकिस्तान की टीम एशियन कंडीशंस में खेलेगी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका और भारत की मेज़बानी में खेला जाना है, तो उसका भी फ़ायदा पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। और मौजूदा वक्त में अगर देखें तो पाकिस्तान की टीम शानदार फॉर्म में भी नजर आ रही है, चाहे वो मैदान पर हो चाहे मैदान के बाहर हो। मैदान के बाहर से हमारा मतलब है जो बयानबाजी और जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान की टीम चाहे मैदान पर आग बरसाना हो चाहे जबान से आग बरसाना हो, हर तरीके से इस वक्त नेदरलैंड्स के खिलाफ थोड़ी सी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। आप कमेंट करके हमें बताइएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 का ओपनिंग गेम यानी मैच नंबर 1 पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स, कौन सी टीम बाजी मारेगी।